डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, सर बड़ा हैवी चार्ज लगाने जा रहा हूं मैं। सूबे को कब्रिस्तान में बदलने की तैयारी कर ली है आपकी सरकार ने, और वो क्यों? वो इसलिए कि अब ओपीडीज में अगर किसी मरीज को कान में, दांत में, किसी जगह दर्द है, कोई मसला है, जब तक वो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा, मेरे सरकार का हुक्मनामा जारी हुआ है कि उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। सर कुत्ते के कांटे की वैक्सीन आप नहीं दे सकते, मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक आम आदमी जिसके पास जेब में पैसे हों या उधार करके वो इलाज कराए, उससे इलाज मुआवजे की सहूलियत छीनने का वायसराय सिंध को, बिलावल साहब को, आपको क्या हक है? अरफिन भाई, बात यह है कि हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कोरोना के हवाले से। आपने बिल्कुल, आपका मौक़िफ़ भी सही है। हमने उसमें टाइम भी दिया है कुछ के शायद गालबन अगस्त तक जो है वो सब वैक्सीन लगवाएं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से लोग जो हैं वो इस तरफ नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ भी हूं, और कोरोना के हवाले से बहुत सारी चीज़ें अपने ज़िले के अंदर, पूरे सूबे के अंदर इसको मॉनिटर भी कर रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये कहूँगा कि हम ये कहें कि हमारी कारकर्दगी है, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया है पाकिस्तान के ऊपर, और वो कुदरत की तरफ से एक सर अल्लाह ताला ने सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो एहसान किया था उसका क्रेडिट हमारी हैंडसम सरकार भी अल्लाह मियां को देने के लिए राजी नहीं है। वो कह रही है कि ये हमारी हैंडसमता है कि जिसकी वजह से हम पिछली दफा बच गए थे, और इस मर्तबा अब आप लोग जो है वो नंबर ले जाने के चक्कर में सर मैं अगेन वही घूमूंगा, मैं वही घूमूंगा। ओपीडी से रोकना, इससे बड़ी जल्लादी, इससे बड़ी सफाकी क्या हक है भुट्टो वालों की सरकार को? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे अगर ये आप कह रहे हैं कि इस तरह का है, तो इसमें इंसान है, हमने तो उनकी अच्छाई के लिए। आप चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी और हेल्थ है, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे ये पता है। तो फिर आप लिखत में दीजिए, बिलावल साहब को एहतजाज कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके चैनल से ये कह रहा हूँ कि हम ये कोशिश करेंगे। उन्होंने अगर चीफ मिनिस्टर ने किसी ने दी है ये टाइम, इसको बढ़ाएंगे। और हमें ये आपके चैनल से ये मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का सॉल्यूशन ये है कि सब वैक्सीन करवाएं अपने आप को। सर वैक्सीन के ऊपर बड़े मामला आते हैं। अब मैं वैक्सीन पे आना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं आ ही जाता हूँ। सर सिंध हुकूमत की रखी हुई गंदम की बोरी में से रेत बजरी गिरती है, उसकी वैक्सीन, उसमें अदरक लेमू का पानी है, वो सिकंजमीन ठोक रहा है मुझे, या वो किसी और मर्ज की दवा मुझे लगा रहा है, इस बात की गारंटी कौन देगा? आई डोंट ट्रस्ट। आप इस पे ट्रस्ट करें। अब मैं उस पे कोई तबसरा नहीं करूंगा। गंदम की बात कर रहे हैं और उसमें कोई कमी पेशी हो सकती है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, उसमें गलतियां भी हैं, मुख्तलिफ वक्तों में रही, हमारी गवर्नमेंट में भी हो सकती है, नैब में भी कैसे चल रहे हैं। लेकिन वैक्सीन के हवाले से मैं आपको गारंटी करता हूँ कि पूरी दुनिया से आ रही हैं, हम भी मंगवा रहे हैं, और लोगों को ये कहें कि मेहरबानी करके वैक्सीन लगवाएं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है इंशाल्लाह ताला। शेख फयाजुद्दीन साहब, सर ये मुझे बताइएगा, इंसाफ और कानून को सिंध में दाखिले की इजाज़त क्यों कर नहीं? देखें, बात ये है कि ये पाकिस्तान एक वफाक है जो 4 सूबों ने मिल के बनाया है। अब गिलगित बिल्तिस्तान भी इसमें शामिल हो गया है, आज़ाद कश्मीर तो खैर अपना एक है। तो 18वीं तरमीम के तहत ये इख्तियारात सूबों के पास है, और उनके पास रहने चाहिए। लोगों को अपने फैसले खुद करने का हक होना चाहिए, ख्वाह वो सिंध के हों, ख्वाह पंजाब के हों, ख्वाह KP के हों या बलूचिस्तान के हों। जब वफाक उनमें मुदाखलत करेगा तो फिर एहसास महरूमी पैदा होगी। उन इलाके के लोगों को अपने फैसले खुद करने चाहिए। और अगला इलेक्शन जो है आने वाला, जो 22 में हो या 23 में, ये मेरे अल्लाह को पता है, अगर वो गैर जानबदाराना और मुनसफाना हुआ तो लोग अपना फैसला दे देंगे उनकी कारकर्दगी पे। जैसे आपने देखे KPK में दे दिया फैसला 5 सीटों पे। उन्होंने जहाँ पे 8 साल से उनकी हुकूमत है, 5 की 5 सीटें हार गए। पंजाब में भी इनकी हुकूमत है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि वो भी इनकी 3 सीटें थी, 3 के 3 हार गए हैं। और सिंध में तो इनको जिल्लत में शिकस्त हुई है। वो आपने देखा है कि जो इनकी अपनी जीती हुई सीट थी वो अब 6ठे नंबर पे आ गई है। ये इनकी कारकर्दगी है। तो जहाँ तक कारकर्दगी का ताल्लुक है, इसका फैसला अवाम ने करना है, किसी इदारे ने नहीं करना। और इंशाअल्लाह जब ये वक्त आएगा इलेक्शन का, तो आप देखेंगे कि जिन लोगों ने माजी में अच्छी कारकर्दगी की है, लोग उनको फिर वोट से नवाजेंगे। और अगर इनके वादों के पे इन्होंने अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो इनके वादों से घर नहीं चलता। अब मुझे ख्वाब बेचाने दो, तो ये वादों से काम नहीं चलेगा नूरुल आलफी साहब, जब तक लोगों को उनके घरों तक रिलीफ नहीं पहुंचेगा। महंगाई आप देखें डबल डिजिट से क्रॉस कर गई है। चीनी जो 55 रुपए थी, आज आप 110 बता रहे हैं। घी जो 130 रुपए था, आज वो 300 कुछ रुपए। चीनी नाम का कोई चीज दुनिया में मौजूद नहीं है, वरना मैडम को बुरा लग जाएगा, और अगर मैडम को बुरा लग गया तो बड़े मामलात हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ आप कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। चीनी को चीन में भेज देते हैं, चलें पाकिस्तानियों को नहीं खिलाते। चलें ठीक है, आपकी बात। सर मैडम, मैं आपकी तरफ आने की तमन्नाई हूँ। ये मुझे बताइएगा,
18वीं तरमीम के नाम पर, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि सिंध पर बदतरीन आमरीत मुसल्लत है? शेख फयाजुद्दीन साहब ने नहायत हौला हाथ रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खुसूसन डॉक्टर सोहराब सरकी से शफकत का बर्ताव किया। मैं चाहता हूं आपके हाथ में ये फुल टॉस आए। मैडम ये मुझे बताइएगा, अगर विफाक मुदाखलत नहीं करेगा, विफाक की मुदाखलत के बाद अगर सिंध में ये हाल है और विफाक ने भी अगर कान पकड़ लिए, तो फिर हम लोग किधर जाएंगे? कौन हमारा वाली वारिस है? और कोरोना वैक्सीनेशन के ऊपर जो मैंने बदएतमादी का इजहार किया, मैडम काइंडली उस तरफ भी आइएगा कि अगर गंदुम की बोरी में से रेती बजरी निकल रही है, तो वो जो दवा नन्ही सी मेरे जिस्म में दाखिल की जा रही है, कौन मामा जमहूरियत का ये मुझे बताएगा कि ये वही दवा है जो बिल गेट्स मामू ने भेजी थी? देखिए, जो सवालात तो बहुत अजीब से हैं मगर हकीकत से पर मबनी हैं। देखिए, सिंध के अंदर या किसी भी सूबे को 18वीं तरमीम एक ज़िम्मेदार सूबे ज़िम्मेदारी दी जाती है सूबों की हुकूमतों को कि वो अपने मामलात को सहल तरीक़े से हल करें, मगर ऐसा नहीं हुआ। सिंध के हालात आप जानते हैं कि पहले सिंध को कितने साल भुट्टो ज़िंदा है और कब तक ज़िंदा रहेगा। देखिए, एक लेगेसी होती है किसी पार्टी की, अगर उसको आपने जिंदा रखना है तो ऑब्वियसली भुट्टो नहीं मैंने आप नाराज नहीं कोई हो, गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। मैं बिल्कुल नाराज नहीं नाराज नहीं हो, मेरी बहन है आप। भुट्टो के लिए आप नहीं कहें, बाकी भुट्टो ने तो पूरा आइन दिया हुआ है। इमरान खान भी भुट्टो की वजह से प्राइम मिनिस्टर है, उसने तो खिदमत की। आप सुनने को कुछ तैयार नहीं है, इतने जज्बाती मत हो। मेरी बहन है, भुट्टो साहब के नाम पे तो जज्बाती हो जाते हैं। मतलब भुट्टो की लेगेसी, भुट्टो की ये कहें आप नहीं हो जज्बाती, जिंदा रहेगा, ये नहीं कहें आप सुलझी हुई मेरी बहन है, आपसे ये तवक्का नहीं थी। जी मैडम प्लीज गो ऑन। देखिए, एक बात सुनिए, देखिए भुट्टो जो है, भुट्टो की लेगेसी ज़िंदा रखने वाले लोगों को भुट्टो के नक्शे कदम पे चलना चाहिए था। बिल्कुल, कि अगर वो भुट्टो के नक्शे कदम पे चलते तो आप लोग सिर्फ भुट्टो का नाम क्यों लेते हैं? जरदारी भी तो उसी मार्च पास्ट का हिस्सा था जिसमें भुट्टो को की लेगेसी को इतना चढ़ाया गया। बेनज़ीर के कातिलों का आज तक पता क्यों नहीं चला सके आप लोग? भुट्टो की बेटी थी, तुम्हारी पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर थी और तुम्हारी हुकूमत थी, क्यों नहीं ढूंढा उसके कातिलों को? क्यों गायब हो गए उनके सारे शवाहिद और सब कुछ? देखिए, ये बातें बहुत लंबी हैं, इन बातों में हम पढ़ना नहीं चाहते, मगर भुट्टो की हुकूमत रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। अगर टाइम नहीं है, सब इसका जवाब दे देता आपको, आज भी है, बिल्कुल सारा जवाब दे देता भाई। आज भी सुन तो लेना, आज भी भाई, आज भी है पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के अंदर। वो एक नेशनल पार्टी थी, इंटरनेशनल अक्लेम का आदमी था भुट्टो। यकीन जानिए, ये बहन भाई की मोहब्बत देख करके मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, मेरी तो चीखें ही निकलने वाली थी। जितनी मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ जा रहा है। काश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी बरादराना और बल्कि भाई बहन वाली शफकत के साथ कपड़ा और थोड़ा सा रिलीफ गरीब लोगों का, थोड़ा सा कपड़ा और मकान छीन लिया गरीबों का, राइट मैम। और अर्बन और रूरल डिवाइड किया सिंध को, और उसके बाद ना अर्बन को सुकून दिया ना रूरल को। तो आप बताइए कि ये 18वीं तरमीम। सर, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछने की अदाकारी फरमाना चाहता हूं डॉक्टर सोहराब सर की, बहुत कम टाइम है सर। वायसराय सिंध अमरीकी आकाओं को कहते हैं लोग, लुभाने के लिए गए हैं वहाँ। शेख रशीद साहब ने फरमाया है कि अप्रूवल के लिए गए हैं ताकि ये धड़म तख्ता हो, उसके बाद फिर अपनी रोज़गार का कोई बंदोबस्त हो। क्या फरमाएंगे सर? मेरे ख्याल में वो अपने निजी दौरे पर गए और इनको अगर इस तरह का डर है, और ये है ही, आपको पता है कि जिस तरह आए सबको पता है, इस वजह से ये घबरा रहे हैं। इनको घबराना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह ताला हम आएंगे तो जिस तरह हमारी फ़िलसफ़ा है पार्टी का जो मंशूर है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, बेनज़ीर साहबा का, अवाम की ताकत से आएंगे, अमेरिका की मदद से नहीं आएंगे। अमेरिका की मदद से नहीं आएंगे, और अगर अमेरिका से कोई टेलीफोन कॉल आई तो भी आप कहेंगे कि सानू की? हमने तो हमेशा, आपको पता है कि ये नेटो का जो रास्ता था पाकिस्तान पे। सर, वाइंड अप की कॉल आ चुकी है।